वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और हमारा एंटरटेनमेंट चैनल भी, इसमें भी कमाल की रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं, तो उस पर जाकर उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहे वीडियो से रिलेटेड, फिल्म, सॉन्ग्स और सारा कुछ आ रहा है। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। रशिया इंडियन आर्मी रशिया के इन हथियारों का इस्तेमाल करती है। आप भी देख लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट, मतलब के कौन कौन से हथियार है। बिल्कुल जाहिर जी बात है, इंडिया के पास भी रशिया के ऐसे एडवांस होंगे जिसके दम पर मतलब रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। और आगे आपको अच्छे से पता है कि यूक्रेन की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन पे वापस अटैक करें। बिल्कुल उसके पास नहीं है, तो वही ना। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस और यूक्रेन में जंग इतनी तेज है कि अब दुनिया कांप रही है। पुतिन के आगे लोग हाथ जोड़ने लगे हैं। लेकिन इन तमाम हो हंगामे के बीच आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत रूस की दोस्ती सैन्य क्षेत्र में इतनी मजबूत क्यों है। भारतीय सेना का कौन सा अंग रूस के किस हथियार का इस्तेमाल करता है। हथियारों के लिए भारत रूस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। हाल में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में आपने खूब सुना है। अब बात हम इससे आगे की करेंगे कि भारत के पास और कौन कौन से रूस के हथियार मौजूद हैं। दुनिया भर में हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने आधे से ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। हालांकि हथियारों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता कम भी हो रही है। 2011 से 2015 तक भारत ने 70% हथियार रूस से खरीदे। वहीं 16 से 2020 के बीच ये आंकड़ा कम होकर 49% आ गया, जबकि यूक्रेन से भारत सिर्फ 0.5% हथियार खरीदता है। भारत की सेना में जो रूसी हथियार हैं उसमें थल सेना की बात करें तो भारत की थल सेना के मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूस के ही T-72M1 और T-90s हैं। हाल ही में भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल का सौदा किया। इसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाई। नेवी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत के समय का ही कैरियर है जिसे पुनर्निर्मित किया गया है। इसके अलावा नेवी के पास 10 गाइडेड मिसाइलें हैं जिनमें से 4 रूस के हैं। नेवी के पास 17 युद्धपोतों में से 6 रूस से आए हैं। एयरफोर्स के पास 29 से 30 स्क्वाड्रन में रूस के बने विमान हैं। भारत के पास करीब 272 मल्टी रोल Su-30 MKI लड़ाकू विमान हैं जो रूस से बने हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा MiG-21 भी हैं। भारत के कारोबार में रूस की हिस्सेदारी बहुत कम है। पिछले 20 सालों में कभी भी भारत के कारोबार में रूस की हिस्सेदारी 1.5% से ऊपर नहीं रही। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के पार्ट, हथियारों के उपकरण भी खरीदे जाते हैं, साथ ही खिलौने भी खरीदे जाते हैं। जाहिर तौर पर यह आंकड़े बताने समझाने के लिए काफी हैं कि रूस और भारत हर मौसम वाले दोस्त क्यों कहे जाते हैं। यही कारण है कि बात भारत पर आए या फिर रूस पर, दोनों एक दूसरे की मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार इधर हुई है वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार भारत पहले ज्यादातर जो हथियार अपने खरीदता था वो रशिया से खरीदता था। ना देखो ना, इंडिया की एयरफोर्स भरी पड़ी है रशियन हथियारों से, इंडिया की नेवी भरी पड़ी है रशियन हथियारों से, इंडिया की मतलब के ग्राउंड आर्मी है उसके पास भी वही चीजें हैं। पीछे 4-5 लाख राइफलों बनाने का भी सौदा हुआ, इंडिया में बनेगी, फिर तब इंडिया आर्मी के फौजी जवानों के हवाले की जाएगी बन के। बिल्कुल वो देखो यार, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया अब इंडिया के आगे यूं ही तभी झोंक के बोल रही है कि भाई आप रशिया को बोलो जंग रोके, क्योंकि
काम खराब है। और रशिया के इन्हीं हथियारों की वजह से आज यूक्रेन मैं कहता हूँ निठल्ला हो गया, और वही हथियार जो रशिया यूज करता है वही हथियार आज इंडिया के पास है। तो आप अंदाजा लगा लो, अगर कोई मैली आंख से भी इंडिया की तरफ आंख उठा, बिल्कुल सही बात है, देखता है तो उसकी आंख भी तो निकाल लेगा। वही जाहिर सी बात है, जो हथियार रशिया के पास है वो अब इंडिया के पास भी कोई 30 हो गया, मिसाइल हो गए, MiG-21 मिसाइल, ब्रह्मोस, S-400, हर चीज है। यूक्रेन हिम्मत नहीं कर रहा मिसाइल मारने की। यूक्रेन के पास होंगे मिसाइल, सही बात है, हिम्मत नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं हिम्मत कर रहा मिसाइल मारने की? क्योंकि उसको पता है इनके पास डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारे कितने मिसाइल जाएंगे वो रोक लेगा। बिल्कुल। तो जब हम पे मारेगा तो हम कहाँ से रोकेंगे? उसके पास सिस्टम नहीं होगा ना, डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन के पास नहीं तबाह होगा। कर दिया है भाई उसने। तो यही सारा पापा बड़ा मसला बनकर आ रहा है। इनके पास मिसाइल होंगे लेकिन तभी नहीं मार रहे। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो यूक्रेन अपने टैंक भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, लेकिन अब रशिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत है। बिल्कुल, और वही रशिया का डिफेंस सिस्टम आज इंडिया के पास भी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल मैं कहता हूँ आज इंडिया पे 100 मिसाइल भी कोई दाद दे तो इंडिया उसको रोक लेगा। बिल्कुल सही बात है। इनके डिफेंस सिस्टम आई थिंक एट अ टाइम अभी 150 आई थिंक मिसाइल फायर कर सकते हैं। बिल्कुल, फिर आप मजबूती का अंदाजा लगा सकती है इंडिया कितना मजबूत है इन्हीं हथियारों से। बिल्कुल, और देखे ना सब मरीन्स भी जो इंडिया की हैं उसमें से भी 6 रशियन है, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का जो पहले का वो सोवियत यूनियन मतलब रशिया का था, उसको फिर मतलब के सारा कुछ दोबारा करके सही दोबारा मॉडिफिकेशंस करके उसको दोबारा एक न्यू खड़ा कर दिया है, और वो जो था वो भी रशिया का था। और आज इंडिया ने वो अपना खुद भी बना लिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये है कि भाई रशिया और इंडिया की दोस्ती यहाँ पे साबित होती है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी बड़े बड़े जहाज, अपने VIP चीजें भाई रशिया इंडिया की दोस्ती लाजवाब है। असल मसला ऐसा है, तभी आज से तो नहीं है ना, 35-40 साल से पुरानी। बिल्कुल, तभी तो आज बोल रहे हैं लोग, सारे कंट्री कह रहे हैं आप लोग जंग रुकवाओ रशिया। हाँ ना, मोदी जी को बोलते हैं कि पुतिन को टेलीफोन करो फिर जंग रुकवाओ। और आई थिंक मोदी जी ने पुतिन से बात भी की है, लेकिन अब वही बात आती है, पुतिन इन दिनों हुआ है बावला। पुतिन को मैं बड़ा शरीफ समझता था, ये तो हानिकारक निकला है बहुत। अमेरिका नहीं सुन रहा था। हाँ भाई, लेकिन नहीं, बात दरअसल इधर आती है ना कि इंडिया भी इधर आधा 50-50 है। तो इंडिया को पता है यार हमारी अच्छी बन रही है, क्यों है फजूल में। यूरोप के ममालिक के साथ भी हमारी अच्छी है, तो रशिया के साथ भी अच्छी है, तभी तो कर रहा है वो। और बात दरअसल इधर है ना कि मैं अब यही बात एंड में करूंगा जाते जाते कि जो इंडिया रशियन वेपन आर्मी के अंदर भी जो टैंक्स वैंक्स यूज कर रहा है वो भी ऐसे घातक टैंक्स हैं कि अगले को पछाड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और रशिया ने काफी पॉइंट्स पे इंडिया की हेल्प भी की है। ये बात दोस्ती है, लेकिन काफी एक बात बोलूं, जो रशिया टैंक यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है वो इंडिया के पास है। हाँ तो वो है ना, तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ, जो आज रशिया उधर जिन हथियारों से अटैक कर रहा है वही हथियार इंडिया के पास है। तो सोचे कल को अगर इंडिया की किसी की लड़ाई होती है, यही हथियार होते हैं, तो इंडिया अगलों का क्या हाल करेगा। रशिया ने तो ईंट सींट बजा दी है यूक्रेन की, नहीं तो यूक्रेन की भी सेना है। बिल्कुल 2.5 लाख तो है ही है ना, 2.5 लाख तो है ही है, लेकिन उनकी भी ईंट सींट बेचारे रो रहे हैं वो लोग। तो बस उनको एक यूरोपियन यूनियन मदद कर और मैं का थोड़ा बहुत नेटो शेटो हेल्प कर रहा है, तो वो लोग चल रहे हैं, नहीं तो वो तो हो जाते। तो यार सबको जलाती बिगड़े में। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इन वेपन्स के बारे में, और भी कोई हो तो आप लोग बता सकते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, तो बाय।